दोस्तों ये कहानी ऐसे आवारा पागल मजनू भूतों की है जो संभोग के दीवाने होते हैं, यानी कि भटाभट 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 करना और लड़कियों से मजे लेके उनका हाथी का कुंड बनाना इनकी पुरानी आदतें हैं। आज तक आपने इंसानों की भटाभट भटाभट सुनी होगी, आज मैं आपको भूतों की भटाभट भटाभट दिखाऊंगा। अगर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं इन भूतों के कर्म कांड को। कहानी की शुरुआत मेरे दादाजी की पैदाइश 1927 में एक झोपड़ी नाम की हवेली से होती है और आज इस हवेली में धूम धड़ाके से पार्टी हो रही थी। ये पार्टी रोज नाम की एक चिकनी मलाईदार एक्ट्रेस ने दी थी। इसके बाद वहाँ रोज का चमचा मुठ पेल आता है। वो कहता है अटेंशन प्लीज, लेकिन सब लोग अपनी पेलम पिलाई की बात में लगे हुए थे। मुठ पेल फिर से बोलता है अटेंशन प्लीज, लेकिन इस बार भी ये लोग मुठ पेल की बात नहीं सुनते। तभी मुठ पेल कहता है अबे बहन के घोड़ो, ऊपर को देख लो, तुम्हारा पापा कुछ बोल रहा है। अचानक सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। मुठ पेल कहता है आप सभी झोपड़ी वालों का यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पार्टी हमारी चिकनी मैडम रोज ने अपनी नई पिंकी फिल्म की सक्सेस होने पर दी है। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं एक लौंडा अपनी ठुकी हुई बंदी से कहता है ये रोज की आखिरी पिंकी फिल्म है, क्योंकि आजकल आ वाली फिल्में चल रही हैं, लेकिन इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि रोज ने अपना हाथी का कुंड बना डाला है, इसलिए ये बिना आवाजों के ही पिंकी फिल्म बनाती है। इसके बाद मुठ पेल कहता है वेलकम करो दुनिया की सबसे बड़ी पिंकी फिल्म बनाने वाली रोज का। इसके बाद रोज पार्टी में आ जाती है। रोज का मलाई जैसा चेहरा और नेकलेस सबको अपना दीवाना बना रहा था। रोज बिन आवाजों वाली फिल्मों की रानी थी और उसे अपने पिंकी ब्लैकी पर बहुत घमंड था और वो कहती है ठुके हुए माल को कभी याद मत करना, जो पिंकी ब्लैकी ना दे उससे कभी फरियाद मत करना, जिसे ठुकना है वो तो ठुक के ही रहेगी, बेकार में मुठ मार के अपनी जवानी बर्बाद मत करना। तो इस पर वो लौंडा कहता है जुबा पर जब भी तेरा नाम रोज आता है ये हाथ मेरा नीचे चला जाता है, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, एक बार तो करने दे वरना हिला हिला के मर जाऊंगा। ये सुनकर रोज उसकी शक्ल देखती रह जाती है। रोज के घर में एक स्विमिंग पूल भी था, वहीं पर उसके 3 ठरकी दोस्त खड़े होकर लौंडिया को ताड़ रहे थे। ये देखकर रोज उन तीनों से मिलने जाती है। वहीं उसका एक दोस्त मोटा चुच्ची कहता है कि मैं मजे लेना चाहता हूँ, तो रोज कहती है अबे मोटी चुच्ची थोड़ा रुक जा, ले लियो मजे। तभी मुठ पेल वहाँ पर आ जाता है। वो रोज से कहता है कि स्टूडियो वाले आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर रोज का दूसरा दोस्त काली चुत्तड़ कहता है अबे झोपड़ी के, जब रोज हमारे साथ होती है तो वो किसी से नहीं मिलती, तू जा स्टूडियो वालों को दारू पिला और चखना खिला। उन तीनों का गुस्सा देखकर मुठ पेल की फटके 100 हो जाती है। तभी रोज कहती है ओ मेरा बच्चा, मुठ पेल डर गया, अच्छा तू चल मैं आती हूँ। रोज के जाने के बाद उसके तीनों दोस्त पूल के पास बने एक सीक्रेट डोर से अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोज भी अपने रूम में जाती है और एक चाबी लेकर एक सीक्रेट डोर को खोलकर उसके अंदर चली जाती है। ये रास्ता एक तहखाने में जाता है जहाँ पर रोज के तीनों दोस्त भी मौजूद थे। तहखाने में आने के 2 रास्ते थे, एक रोज के रूम में था और दूसरा पूल के पास। दरअसल रोज और उसके तीनों ठरकी दोस्त यहाँ पर आकर मजे किया करते थे। ये बाहर से लौंडियों को लाकर चिंता चिता करते थे और आज भी ये 2 लौंडिया लेकर आए हैं। वहीं रोज अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और वहीं ये मोटा चुच्ची पागल हो जाता है, मजे लूंगा। और वो मन में सोचता है गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलजार, ठोकूंगा तुझे ही चाहे 500 ले या 1000। ये सोचकर मोटा चुच्ची भटाभट 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 करने लग जाता है। ये साला इतना ठरकी है कि उस पर चढ़ जाता है और कहता है मैं हूँ मोटा चुच्ची, ले लूंगा तेरी पुच्ची। रोज को ये सब देखने में बहुत मजा आता था और ये बात मोटा चुच्ची अच्छे से जानता था। थोड़ी देर बाद रोज भी उनको देखकर बावली हो जाती है, मानो अभी उनसे चिपट जाए। दूसरी तरफ मुठ पेल को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये बात बताने के लिए वो रोज को ढूंढने लगता है। मुठ पेल रोज को ढूंढते ढूंढते उसके रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसे आ की आवाजें सुनाई आती हैं। ये आवाज उसी सीक्रेट डोर से आ रही थी। मुठ पेल उसके अंदर चला जाता है। तहखाने में मोटा चुच्ची बावला होकर एक लड़की को मार देता है। तभी मुठ पेल वहां पर आ जाता है। उसे देखकर काली चुत्तड़ गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन रोज उसे रोक लेती है। वो मुठ पेल से पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है। मुठ पेल कहता है कि स्टूडियो वालों ने फैसला किया है कि आज से वो बस आवाजें वाली पिंकी फिल्म बनाएंगे, इसलिए उन लोगों ने आपको सारी फिल्मों से निकाल दिया है। ये सुनकर रोज पागल हो जाती है। उसके दोस्त रोज को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्से में काली चुत्तड़ की गन को उठाकर तहखाने में सभी लोगों को
को गोली मार देती है और आखिरी में वो अपने आप को शूट करने वाली होती है पर उसमें गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद रोज चाकू उठाकर तह खाने से बाहर आकर पूल पर खड़े होकर सभी से कहती है, तुमने मुझे पिंकी फिल्मों से निकाल दिया, मैं ये नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपना गला काट लेती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। बहुत सालों बाद रोज की हवेली में दो दलाल लौंडियां आती हैं। एक का नाम छग्गन और दूसरी का नाम बग्गन था। उनकी कंपनी पिछले 3 सालों से रोज का घर बेचना चाहती है लेकिन उन्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा था। आज बहुत सालों बाद उनको एक कस्टमर मिलता है, इसलिए उन्होंने इन दोनों लौंडियों को रोज के घर में भेजा था ताकि वो बाहर को घर दिखा सकें और सेल आउट कर सकें। रोज का घर काफी सालों से बंद पड़ा था इसलिए वहाँ बहुत धूल मट्टी जम गई थी। घर देखते देखते इन दोनों की निगाहें पूल की तरफ पड़ती हैं जहाँ से रोज ने सुसाइड किया था। इसके बाद ये दोनों घर को साफ करने में लग जाती हैं क्योंकि कल उस घर को खरीदने के लिए बाहर आने वाला था। वो दोनों अपनी पूरी मेहनत से उस घर को साफ करती हैं ताकि ये घर जल्दी से बिक जाए और उनकी कंपनी उन्हें इनाम दे। वहीं छग्गन पूल की सफाई करने चली जाती है जहां उसे रोज का नेकलेस मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और वो उस नेकलेस को अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो दोनों आग जलाकर आराम करने लग जाती हैं। तभी छग्गन उस नेकलेस को निकाल कर बग्गन को दिखाती है और कहती है, ये मुझे पूल के पास मिला। बग्गन उस नेकलेस को देखने लग जाती है। वो कहती है, वाओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद वो उस नेकलेस को छग्गन को पहना देती है और कहती है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा दिन काम करने की वजह से वो दोनों वहीं पर सो जाती हैं। कुछ देर बाद छग्गन को आ की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखती है कि पूल में अपना पानी आ गया है। ये देखकर छग्गन की फट जाती है। तभी वहाँ मोटी चुच्ची का भूत आ जाता है और तुरंत गायब हो जाता है। ये देखकर छग्गन की और भी ज्यादा फट जाती है और वो घर के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही उसे काली चुत्तड़ और बिल्लू सांडा का भूत भी दिखाई देता है। ये देखकर छग्गन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी मोटा चुच्ची उसे पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और वहीं बिल्लू सांडा छग्गन को आई लव यू बोलता है। फिर वो तीनों छग्गन से कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ तहखाने में चलना चाहिए ताकि हम मजे कर सकें। लेकिन छग्गन उनकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ बग्गन आ जाती है। वो उससे पूछती है, अबे तू किससे बात कर रही है? तो छग्गन कहती है, ये देख ये 3 टर्की यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मुझे प्रपोज कर रहे हैं। बग्गन कहती है, कहाँ पर है जरा दिखाइयो। लेकिन जब तक वो तीनों गायब हो जाते हैं। लेकिन बग्गन छग्गन की बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद बग्गन कमरे की तलाशी लेने लगती है। उसे छग्गन की बातों पर यकीन तो नहीं था लेकिन वो थोड़ा डर गई थी। जब उसे कमरे में कुछ नहीं मिलता तो वो वहीं पर सो जाती है और थोड़ी देर बाद उसे आ की आवाजें सुनाई आती हैं। वो उठकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वो फिर से सोने लगती है। तभी उसके पास बिल्लू सांडा का भूत आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागकर नीचे चली जाती है। वहाँ उसे छग्गन मिल जाती है और वो उसे लेकर बाहर भागती है। लेकिन जैसे ही बग्गन बाहर जाती है तभी मोटी चुच्ची और बिल्लू सांडा का भूत उसे पकड़ लेते हैं। वहीं छग्गन एक रूम में जाकर छुप जाती है। अब उन दोनों ने बग्गन को तहखाने में बंद कर दिया था। तभी काली चुत्तड़ उससे कहता है, अब बच के कहाँ जाएगी, मैं तेरे से प्यार मोहब्बत करूंगा, मेरा नाम है बिल्लू सांडा। संबंध कभी भी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों की खुशहाली झुकने और सहने से बढ़ती है, समझ गई? तो बग्गन कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे भूतों से नहीं पिलवानी। तो वो कहता है, शतरंज में वजीर और ठुकाई में शरीर साथ ना दे तो खेल खत्म समझिए। और वो बग्गन के कपड़े फाड़ देता है और भटाभट करने लग जाता है। दूसरी तरफ छग्गन जिस कमरे में छुपी थी वो कमरा रोज का था। बग्गन की आवाजें सुनकर छग्गन भी तहखाने में पहुंच जाती है। बग्गन के साथ भटाभट होते हुए देख छग्गन वहां से भागने लग जाती है कि तभी मोटा चुच्ची उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ को जाएगी जाने मन, तेरे से तो मैं प्यार मोहब्बत करके ही मानूंगा। वही मोटा चुच्ची कहता है, मैं छग्गन से अकेले में मजे लूंगा। ये सुनकर बिल्लू और काली चुत्तड़ हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मोटे चुच्ची जैसे ही छग्गन के पास जाता है वो उसके गोटे फोड़ देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। छग्गन जल्दी से खुद को खोलती है और फिर बग्गन को। अब ये दोनों वहां से भागकर रोज के रूम में पहुंच जाती हैं। वहां पहले से ही काली चुत्तड़ था जो बग्गन को चाकू से मार देता है। इसके बाद वो फिर से छग्गन को तहखाने में ले जाते हैं। वहां पर सभी भूत मौजूद थे। उन्हें देखकर वो कहती है, इस घर को खरीदने वाला कल कभी भी यहाँ पर आ सकता है। अगर उसे यहाँ कोई नहीं मिलेगा तो वो सीधा कंपनी के पास कॉल करेगा और कंपनी वाले यहाँ पर पुलिस को भेज देंगे। ये सुनकर सारे भूत हंसने लगते हैं। तभी वहाँ रोज की आत्मा आ जाती है। दरअसल घर को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि रोज खुद ही थी। वो कंपनी को डेली कॉल करके घर को खरीदने के लिए बोलती थी। रोज और उसके दोस्त आज भी तहखाने में मजे लेते हैं और ये सारे छग्गन से भटाभट करने
लग जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।